हेलो गाइज, रुलानिया क्लासेस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और गाइज, इस वीडियो में अपने एक बहुत बड़ी वैकेंसी की बात करने वाले हैं, जिसमें अगर बात करें तो एएनएम की वैकेंसी रहने वाली है। और इसमें जो पोस्टें हैं वो 2500 के लगभग रहने वाली हैं। ये पोस्टें इतनी। अब गाइज, ये कहाँ की वैकेंसी है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, वो सारी अपने यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं उसकी भी बातें अपने करेंगे। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आपको टेंशन नहीं करनी है, हम संपूर्ण डाउट को यहाँ पर क्लियर करेंगे। और फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी गाइज निकली है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इन एनएचएम मध्य प्रदेश के द्वारा। और इसमें जो संविदा की यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी और 2022 तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और फिर उसका नवीनीकरण भी किया जाएगा। तो फिलहाल अपने मान के चलते हैं 2022 तक का ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, लेकिन आगे भी उसको बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के लिए पोस्टें हैं। और इसका जो सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन लिखित टेस्ट के द्वारा होगा और मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। आगे बात करते हैं गाइज, यहाँ पर पोस्टें कितनी हैं। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं एनएचएम मध्य प्रदेश संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की लगभग 2551 यहाँ पर पोस्टें हैं और ये एएनएम की पोस्टें हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है गाइज, अभी फिलहाल 31 मार्च 2022 तक रहने वाला है, लेकिन आगामी वर्षों की जो वार्षिक कार्य योजना है इसमें स्वीकृति के अनुसार इसको नवीनीकृत किया जा सकेगा। अब देखते हैं अपने पोस्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, एएनएम की पोस्टें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 2551 पोस्टें हैं। अनारक्षित वर्ग जो 27% आती हैं उसमें 689 पोस्ट हैं। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए 10 पोस्टें हैं, 10% यानी 255 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति यानी उसके लिए 20% यानी 510 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति 16% 408 पोस्ट हैं। ओबीसी 27%, इसमें 689 पोस्ट हैं। इसके अतिरिक्त निःशक्तजनों के लिए 6% पोस्टें यहाँ पर अलग से रिजर्व रखी गई हैं। तो इस प्रकार बहुत बढ़िया यहाँ पर पोस्टें हैं। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर इसके अतिरिक्त 332 जो पद हैं वो न्यायालयीय निर्णय के उपरांत पद वर्ग की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित उनको किया जाएगा। अब जो भी दिशा निर्देश हैं, लिखित परीक्षा की जो तारीख है, ऑनलाइन एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट है, उसकी जो विस्तृत जानकारी है वो एमपी ऑनलाइन की जो वेबसाइट है www.nhmp.gov.in या फिर इसकी एक जो संस्था बनी हुई है जो एग्ज़ाम्स करवाती है sems.co.in, इन दोनों साइट में से किसी पर भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जब भी आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी उससे 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा और इसका इन दोनों साइटों पर ही आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आवेदन की शुरुआत 1 जून 2021 से हो चुकी है और लास्ट डेट जो रहेगी वो 22 जून 2021 रात को 11:59 बजे तक रहने वाली है। अपने बात करते हैं शैक्षिक योग्यता और अन्य पात्रताओं की। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होनी चाहिए, 11वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, साथ में हायर सेकेंडरी 10+2 शिक्षा पद्धति से 12वीं कक्षा भी उत्तीर्ण आपकी होनी चाहिए। शासकीय अशासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों से एएनएम का निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण यानी जो डिप्लोमा होता है वो किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपका जो वैध पंजीकरण है यानी एएनएम के रूप में पंजीकरण है वो भी आपका होना चाहिए। और आवेदन के समय जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे उसकी भी अपने बात कर लेते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंक सूची आपको अपलोड करनी है। हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा की अंक सूची भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम हेतु शासकीय अशासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों से एएनएम का जो निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण कोर्स है उसकी भी आपको अंक सूची की जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी। यानी आप डायरेक्ट अपने बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं 12वीं की मार्कशीट और उसके बाद एएनएम की जो मार्कशीट है और जाति प्रमाण पत्र है, मूल प्रमाण पत्र है और वैध रजिस्ट्रेशन है, उनको अपलोड करना पड़ेगा। अब आगे गाइज, अगर हम बात करते हैं एज की, तो एज 21 से 40 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु की जो गणना वो 1/1/2021 को आधार मान के की जाएगी। उसके बाद गाइज बात करते हैं जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनकी अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो यहाँ पर जो एज है, जैसे उदाहरण के लिए अपने लेते हैं अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जनजाति होगी,
और अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, महिला, विकलांग व्यक्ति हो गई, तो उनकी अपर एज लिमिट है वो 45 साल तक का तो अप्लाई वो कर पाएंगे। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं वेतन। तो यहाँ पर वेतन है वो 12,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है, प्लस में आपके अन्य टीडी भी आपको मिल जाएगा। आरक्षण नियम एमपी गवर्नमेंट का रहेगा, उसके अनुसार आपको आरक्षण मिलेगा। और आगे हम बात करते हैं गाइज उसकी कुछ अन्य चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया पर बात करें तो चयन मेरिट बेस पर बनेगा और लिखित एग्जाम के आधार पर मेरिट बनेगी। तो इसमें कोई भी अभ्यर्थी को विशेष रूप से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई अगर न्यूज़ भी सुनते तो वो व्यवहारिक नहीं है। आगे बात करते हैं हम, जो इसका रिटन एग्जाम है वो इसकी एक बनी हुई है, संस्था बनी हुई है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका SAMSO भी बोलते हैं जिसको, उसके द्वारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर लिखित परीक्षा होगी। आगे देखो यहाँ पर नेक्स्ट अपने बात करते हैं। तो उम्मीदवारों को 22 जून 2021 रात को 11:59 बजे तक है वहाँ पर तक अप्लाई कर देनी है। रात को 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं 22 जून 2021 को। आगे ये देख सकते हैं इसका जो भी आगे जो प्रोसेस रहेगी वो इसकी सेम्स की जो वेबसाइट है इस पर आपको मिल जाएगा। इसमें 100 मल्टीपल MCQ जो पर्सन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उन्हीं के आधार पर आपको जो एग्ज़ाम देना है और आगे आपका मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। प्रत्येक जो पर्सन है वो 1 अंक का होगा और कोई भी नेगेटिव अंकन नहीं होगा। सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर गाइज, आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक जो लिखित टेस्ट है उसमें न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी आपके लाने जरूरी है। जैसे अनरिजर्व्ड के लिए 40% लाने जरूरी है, 35% लाने जरूरी है OBC के लिए, 30% लाने जरूरी है SC ST के लिए। यानी अगर हम बात करते हैं गाइज, कोई भी जैसे जनरल का कैंडिडेट है उसके 100 में से 40 नंबर आने चाहिए, तभी उसको मेरिट में सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आयु में जो बड़े व्यक्ति हैं उनको उम्मीदवारी में पहले वरीयता दी जाएगी और एक ही जन्म तिथि या उम्र की अभ्यर्थी होने पर अनिवार्य संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु एनम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। मान लो 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी एक ही मेरिट बनी है, यानी एक जैसे 2 नंबर मेरिट पर 2 कैंडिडेट्स आ गए तो पहले तो एज की गणना की जाएगी, जिसकी ज़्यादा एज उसको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन दोनों की एज भी समान है तो जो एनम की अंदर जो आपकी परसेंटेज है उसके आधार पर आपको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब अन्य कुछ भी जो डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने हैं, संपूर्ण जानकारी को आपको पढ़ लेना है और इसमें कुछ भी आपको दिक्कत आती है ऑनलाइन अप्लाई करने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड की हम बात कर चुके हैं, इन दोनों साइट्स पर आपको परीक्षा के 7 दिन पहले उपलब्ध करवा दी जाएंगी, SMS के द्वारा आपको सूचना भी मिल जाएगी। उसके बाद जो स्थान आवंटन है, किस प्रकार मेरिट बनेगी, दस्तावेज सत्यापन आपके कब होंगे, किस प्रकार होंगे, पूरी प्रोसेस है देख सकते हैं। अन्य दिशा निर्देश भी यहाँ पर दे रखे हैं गाइज, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कार्य क्या होंगे इसके। तो कार्य वही है, आपका घर घर जाकर सर्वेक्षण करना है। कोई भी जैसे गर्भवती महिला है तो उसकी ब्लड चेक कर लिया, BP चेक कर ली, ये सारे चेक करने होते हैं। ये कार्य दायित्व हैं। ग्राम पोषण के रूप में आपको हीमोग्लोबिन, पेशाब, BP और अन्य आवश्यक जांच करना है, यानी उनके सैंपल लेने हैं आपको। और इसके अतिरिक्त जो भी गवर्नमेंट का रूल होता है कि जो भी गर्भवती महिला उसको कुछ पेमेंट दी जाती है 5,000 6,000 किस्तों के रूप में, तो उनके आधार कार्ड लिंक करने हैं, उनकी बैंक डिटेल्स जाननी है, किस प्रकार उनका अकाउंट खुलवाना है, उससे संबंधित जानकारी भी उनको करवानी होती है। और ये देखिए कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए और किस आधार पर उनको चेक करना है। और घर घर जाकर आपको सर्वे भी करना पड़ता है, टीकाकरण भी करना पड़ता है। एनएम का मुख्य रूप से यही कार्य होता है। तो टीकाकरण के लिए आपको एक लिस्ट बनानी होती है, किसका टीकाकरण हुआ है और कब हुआ है। और ये ग्राम भ्रमण की बात करें तो प्रत्येक सोमवार को करना पड़ता है और तृतीय बुधवार को करना पड़ता है, तृतीय गुरुवार को, चतुर्थ बुधवार को। ये इस प्रकार से पूरी प्रोसेस दे रखी है। ये गाइस बात की बात है जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद। और यहाँ पर ये पूरी कार्य दायित्व दे रखे हैं। इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट से या फिर हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ग्रुप से, आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो गाइज आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म अप्लाई करने में
या इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो गाइज इस प्रकार ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है, इसमें 2500 प्लस पोस्ट हैं। जरूर अप्लाई कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस के 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है जो आगे बढ़ाया भी जा सकता है। तो इस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में अपनी इतनी ही बात करेंगे। मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।